हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की। यहाँ पर जो है आज 5% का अपर सर्किट रहा और सबसे अच्छी बात यहाँ पर दिख रही है एएसएम के लिस्ट 4 से लेकर वो 3 में आ चुका है। अब ये बात आज कंफर्म हो चुकी है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पिछली बार भी हमने बात की थी। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है, क्योंकि इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। और मुझे जो है 18 साल का एक्सपीरियंस है, तो जो टेक्निकल चार्ट होते हैं काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। जब ये 2500 के ऊपर था तब मैंने बोला था कि ये 2000 तक जा सकता है। फिर वहाँ पर उस लेवल के ऊपर आता है तब जो है एक आइडिया मिल सकता है कि आगे कहाँ जा सकता है। तब वीकली चार्ट के ऊपर जैसे कि जो है इसने 9 वीक का मूविंग एवरेज को तोड़ा था, तब मैंने बोला था कि ये और नीचे अब आ सकता है। और 1720 के आसपास का पहला सपोर्ट इसका एरिया बताया था, उसके बाद 1650 दूसरा सपोर्ट। तो ये पहले सपोर्ट से ही जो इसका ये भागना शुरू हुआ, ये बाउंस बैक आया है। कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। साथ साथ एक अच्छी खबर है कि अब ये इसके अंदर आप इंट्राडे की ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है। पहले ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट के अंदर था, आज हम वो भी बात करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको जानकारी अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो, क्योंकि आपको भी इसके अंदर कुछ नया सीखने को मिल सकता है। अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। साथ साथ हम डेली एक शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करते हैं, उसके अंदर भी ऐसे स्टॉक शेयर करने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर आने वाले समय में तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमारे चैनल को विजिट जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शनिवार रविवार को क्या हो रहा था, स्टेज 4 और स्टेज 3 बार बार जो है ये मतलब कि चेंजेस हो रहे थे। वो हो सकता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम हो, कल भी इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। लेकिन आज 27 मई यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेज 3 के अंदर आ चुका है, 4 से 3 में आया है। तो इसको आप पॉजिटिव ही कह सकते हैं। आगे चलकर और ये आंकड़ा घट सकता है 2, 1 और शायद ये भी हो सकता है कि एएसएम की लिस्ट से बाहर भी हो जाइए। और अब यहाँ पर ज़रा देखें इसके आज के कारोबार की बात। टोटल 72,000 के आसपास की ट्रेडिंग हुई, उसके अंदर जो है 64,000 के आसपास की डिलीवरी उठी, 89% की डिलीवरी। पहले ये आंकड़ा कितना होता था, 100%। मतलब कि ये पहले ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में अंदर था। अगर आप खरीदते हैं या बेचते थे तो उसके बाद आप खरीदते हैं तो फिर उसी दिन जो है सेम डे नहीं बेच सकते थे। अगर आप बेचते थे तो सेम डे नहीं खरीद सकते थे। लेकिन अब इसके अंदर इंट्राडे चालू हो गया है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर अच्छी यहाँ कहीं ना कहीं दिख रही है, इसको आप देख सकते हैं। और अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। 15 मिनट का चार्ट अगर देखें तो आज के दिन वॉल्यूम के अंदर जो है पिछले दिनों के मुकाबले, शुक्रवार के मुकाबले यहाँ पर थोड़ी सी कमी दिख रही है। शुक्रवार को पहले ही 15 मिनट में अच्छा वॉल्यूम था, उसके बाद बीच बीच में यहाँ पर भी अगर आप देखें थोड़ी बहुत एक अच्छा खासा वॉल्यूम था। लेकिन आज हल्का सा वॉल्यूम सवेरे रहा, उसके बाद ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहा। तो ऐसा लग रहा है कि कोई नीचे में बेचना नहीं चाह रहा है। खरीदा बायर्स तो थे लेकिन सेलर्स मौजूद नहीं थे। तो कल के दिन और एक तेज़ी की संभावना रह सकती है, एक और अपर सर्किट कल लग सकता है। और ज़्यादा दूरी की बात हम न करें तो वो बेहतर रह सकता है। अभी डेली जो है हम अगर चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं तो वो ज़्यादा यूज़फुल रह सकता है। वैसे लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो ये मल्टी बैगर बन सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, क्योंकि ये जो है ग्रीन एनर्जी के अंदर है, इसकी ऑर्डर बुक काफ़ी तगड़ी है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक जो है मल्टी बैगर बन सकता है। और सपोर्ट और रजिस्टेंस जो होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं, तो उसके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। क्योंकि अगर एक सपोर्ट नीचे की तरफ टूटता है तो उसके बाद का जो सपोर्ट होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। एक रजिस्टेंस ऊपर की तरफ टूटता है तो उसके बाद का जो रजिस्टेंस होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही इसने 2000 का लेवल तोड़ा था उसके बाद ये कितना नीचे आया था, 1730 रुपये के आसपास। ऑलमोस्ट 15% के आसपास की इसके अंदर गिरावट आ चुकी थी, 13 से 15% की। तो इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर ज़रा देखें ये 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज, जब से इसको तोड़ा है तब से इसके अंदर स्ट्रेंथ के अंदर कमी आई है। तो इस शुक्रवार तक ये दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है तो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। ये वीकली चार्ट है इसका। और यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ सकता है। कल ही जो है ये लेवल जो कि 9 वीक का मूविंग एवरेज है यहाँ तक आ सकता है, और इनके अंदर भी डेली थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं। अब यहाँ पर ये संभलता है या नहीं वो देखना बनता है। आगे देखते हैं बुलिंजर बैंक को। वीकली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक लगाया है। तो हमने अगर बात की थी, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए आपको पता होगा, मिडिल लाइन ज़रा देखिए। पिछले सप्ताह ये 1525 के ऊपर थी, इस सप्ताह इस वीक को 1600 तक आ गई। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आने सब वाले वीक के अंदर ये 1650 के आसपास आ सकता है। और ये जो है अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस लेवल के आसपास दिख रहा है, 1650 से 1600 का लेवल शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो। और अब जो है यहाँ पर हम आगे देखें इसका डेली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक, तो नीचे से निचली लाइन को टच कर अभी ये ऊपर आया है। तो इसकी जो मिडिल लाइन है अभी 2384 रुपये के आसपास है, ये अभी नीचे आ रही है। इन तीनों ही लाइन में जो है डेली चेंजेस होते रहते हैं। तो ये जो मिडिल लाइन है उसके आसपास इसको रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। पहला रजिस्टेंस इसका 2050 के आसपास, यानी कि कल जो लेवल, कल भी अपर सर्किट लगने की संभावना यहाँ पर है।
इस लेवल के आसपास जो है अपर सर्किट लग सकता है, लेकिन वहाँ पर टिकता है या नहीं वो देखना बनता है। लेकिन इस लेवल को पार कर जाता है फिर ये 2300 से 2350 तक आ सकता है। यहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन का दूसरा सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर अभी बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन है जो कि अभी ऊपर है, लेकिन अभी ये थोड़ी थोड़ी नीचे आ रही है। इसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे जब आती है बुलिंजर बैंक की तो मिडिल लाइन के आसपास सपोर्ट मिल सकता है। नीचे से ऊपर जब आता है प्राइस तब वहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन कोई भी हो टूट सकते हैं, ऐसा मुझे जो है लग रहा है, क्योंकि अगर इसको भी तोड़ता है तो फिर ऊपर भी जा सकता है। पहले हम देखें डेली चार्ट, अब इसके ऊपर MACD की बात करें तो पिछले 2 दिनों में इसके अंदर ये जो है स्ट्रेंथ थोड़ी सी देखने को मिल रही है। जो ये रेड कलर के बार बन रहे थे अब ये गुलाबी कलर के बार बन रहे हैं। साथ साथ अगर यहाँ पर देखें सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की, जैसे कि हमने बात की, वो टूट सकते हैं। लेकिन कोई भी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हो पहले तो वहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है। जब शेयर जो है वहाँ पर पहुँचता है, मान लीजिए कि अगर ये यहाँ पर पहुँचा, फिर एक वहाँ पर जो है आइडिया मिल सकता है कि आगे क्या हो सकता है। मतलब कि वॉल्यूम को देखें, डिलीवरी वॉल्यूम को देखें, कुछ ट्रेंड लाइन को देखें, या फिर जो है कुछ मूविंग एवरेजेस को देखें, मार्केट की सिचुएशन देखें, तो तब एक जो है एक आइडिया मिल सकता है कि क्या ये रजिस्ट्रेशन या सपोर्ट पार हो सकता है या नहीं, या फिर वहाँ से थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है, या फिर उसी लेवल के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इस तरीके से कंसोलिडेशन हो सकता है। तो ये एक सीखने लायक बात है। मतलब अब यहाँ पर इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देखिए तो कल के दिन की बात करें तो अपर सर्किट लगने की संभावना तो यहाँ पर लग ही रही है, लेकिन पहले हम इसके सपोर्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है इसके सपोर्ट थोड़ा सा ऊपर खिसका है। पहला सपोर्ट जो है तकरीबन 1900 रुपये के आसपास का जोन दिख रहा है। उसके बाद जो है एक शॉर्ट टर्म की हम बात करें, दूसरा यहाँ पर सपोर्ट जो है 1820 और तीसरा सपोर्ट जो है इसका 1760 रुपये के आसपास का जोन यहाँ पर दिख रहा है। और मेजर सपोर्ट की बात करें तो जैसे कि हमने बात की वो 1650 रुपये का लेवल दिख रहा है। ये लेवल काफ़ी दूर है तो इसकी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। ये 3 अभी इसके जो है नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जैसे कि हमने बात की 2050 से 2060 का लेवल, कल ही ये लेवल छू सकता है अगर अपर सर्किट लगता है। तो यहाँ पर कल अपर सर्किट लगने की संभावना यहाँ पर लग रही है। यहाँ पर ये संभलता है नहीं या फिर कंसोलिडेशन होता है नहीं, ये देखना बनता है। अगर ये लेवल पार होता है उसके बाद जो है 2180 और उसके बाद 2340, ये 2 लेवल यहाँ पर इसके रजिस्ट्रेशन एरिया दिख रहे थे। ये अगर इस लेवल को पार करता है तो ये यहाँ तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। और उसके बाद खास करके बड़ी तेज़ी की अगर बात करें तो ये जो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, जब ये तेज़ी आई फिर यहाँ पर आया, फिर तेज़ी आई, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर डबल बॉटम बना है। ये सिचुएशन बनी हुई है, ऊपर में डबल बॉटम नहीं डबल टॉप बना है। तो डबल टॉप बनता है तब ये थोड़ी सी वीकनेस की निशानी हो सकती है। अब इस सिचुएशन को, इस जो है ये पैटर्न बनी है, इसको ब्रेक करने के लिए ये जो इसने सपोर्ट लिया था, अगर इस लेवल को ये ब्रेक कर वहाँ पर ऊपर में क्लोजिंग देता है तब जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर ये जो हाई बनाया था यहाँ तक भी जा सकता है और उसके ऊपर की भी तेज़ी आ सकती है। लेकिन ये 2400 रुपये के आसपास का जोन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये 2350 से लेकर अगर देखें 2350 से 2400 का जो जोन है ये एक इंपॉर्टेंट इसके लिए बड़ा रजिस्ट्रेशन एरिया साबित हो सकता है शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो। इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, और आप हमारे दूसरे वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।